स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। गाइस, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस पे हम बात करने वाले हैं और साथ में आपको इसमें बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 100% गारंटी है मेरी, क्योंकि हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर के बहुत ही सेंसिटिव तरीके से मैंने ये वीडियो को फॉर्म कर रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा सा होगा और लास्ट तक इसको देखिएगा। कोई भी आप 1 सेकेंड भी स्किप करेंगे तो मतलब आपका एक क्वेश्चन मिस होगा। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% श्योर रहता है किसी भी एग्ज़ाम में और बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। वो रहता क्या है वो भी हम बताने वाले हैं आपको। देखिए, शंट और सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में 3 तरीके का कंट्रोल होता है मोटर का। वो कौन कौन सा होता है? फ्लक्स कंट्रोल आर्मेचर रियोस्टेट विधि से, वोल्टेज कंट्रोल विधि से। अब हम डिटेल में तो बताएंगे नहीं इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपली आपको हम ये बताने वाले हैं कि फ्लक्स कंट्रोल विधि जो होती है वो शंट मोटर के लिए यूज की जाती है, सीरीज मोटर के लिए भी यूज की जाती है। आर्मेचर कंट्रोल है वो भी शंट सीरीज दोनों के लिए यूज की जाती है और वोल्टेज कंट्रोल है वो भी यूज की जाती है दोनों के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये चीज़ देखिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आर्मेचर या रियोस्टेट कंट्रोल विधि है उसमें क्या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और आर्मेचर कंट्रोल विधि हम कहाँ यूज करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या बताएंगे कि जो आर्मेचर कंट्रोल या फिर रियोस्टेट कंट्रोल विधि है इसमें कांस्टेंट रहता है टार्क, ठीक है। फ्लक्स कंट्रोल विधि में क्या कांस्टेंट रहता है? इसमें पावर कांस्टेंट रहता है। चलिए, अब इसके बाद में बात आती है जो सीरीज कंट्रोल है। तो सीरीज कंट्रोल में फील्ड डाइवर्टर मतलब वो उसमें कुंडली में एक तरीके से ऐसे लगा देते हैं। देखिए, ये कुंडली होती है, इसमें ये डाइवर्टर लगा देते हैं। ये होता है फील्ड डाइवर्टर फ्लक्स। और आर्मेचर डाइवर्टर में मतलब आप समझ ही गए होंगे। देखिए, थोड़ा हम बता ही देते हैं यहाँ पे। ये होता है डाइवर्टर का सिंबल होता है ये। तो डाइवर्टर ऐसे भी बनाते हैं। और फील्ड टैप विधि है, पैरेलल फील्ड कॉइल। तो ओवरऑल आप चलते हैं नीचे। कांस्टेंट पावर मोड में क्या होता है? फील्ड कंट्रोल जो होता है कांस्टेंट पावर मोड अभी मैं बताया। अब फील्ड कंट्रोल कहाँ यूज करते हैं? जब हमें एक निश्चित स्पीड, जो बेस स्पीड है, बेस स्पीड का मतलब क्या होता है कि हमारी मोटर की जो नॉर्मल स्पीड है, मतलब जो हमें मोटर कंस्ट्रक्ट खरीद के जब ले आए उसकी स्पीड उस पर नोटेड होती है नेम प्लेट पे। तो ये 1000 दिया है, तो ये हो गई इसकी बेस स्पीड। अब इस स्पीड से ऊपर की स्पीड हमें अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा? फ्लक्स कंट्रोल यूज करना होगा। उसी तरह से कांस्टेंट टार्क में क्या होता है? इससे बेस स्पीड से नीचे की स्पीड मिलती है। मतलब 1000 का अगर आरपीएम का मोटर है तो उससे नीचे की स्पीड इसमें मिलने वाली है आपको 900, 950, 600, इस अगर ये विधि आप यूज करेंगे तो। अब क्वेश्चन पूछता क्या है ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि फील्ड कंट्रोल जो मेथड है इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? पावर कांस्टेंट रहेगा कि टार्क कांस्टेंट रहेगा कि स्पीड, इस तरीके का आपको ऑप्शन देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, अब कौन सा टेस्ट क्या फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है और इसको आप रट लीजिए, चाहे जैसे भी करके आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए, स्विनबर्न टेस्ट जो होता है ये नो लोड पे किया जाता है। नो लोड पे कौन सी मोटर चल सकती है, इससे आप अपने माइंड सेट कीजिए। शंट मोटर नो लोड पे हम चला सकते हैं, सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चला सकते हैं। तो सीरीज मोटर के लिए स्विनबर्न टेस्ट हम नहीं यूज करेंगे। नो लोड पे क्या फाइंड आउट करते हैं? ट्रांसफार्मर में आप फाइंड आउट क्या करते हैं? आयरन लॉसेज।
तो आयरन लॉसेज जो होता है वो कांस्टेंट लॉसेज होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लॉसेज देगा ऑप्शन में, मतलब इस तरीके घुमाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, बट ऐसा घूमना नहीं है, आपको याद रखना सिंपली कि स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो आयरन लॉस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। रिट्रेडेशन टेस्ट, ये स्टे लॉसेज इन केस ऑफ डीसी शंट मशीन। शंट मशीन है वो चाहे जनरेटर है चाहे मोटर है, उसके केस में जो रिट्रेडेशन टेस्ट अगर दे दिया ऑप्शन में कि क्यों किया जाता है, तो स्टे लॉसेज मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस कितना मतलब कितना लॉस हुआ उसको हम फाइंड आउट करते हैं इसकी सहायता से। हॉपकिंसन टेस्ट रीजनरेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये रीजनरेटिव टेस्ट इसका दूसरा नाम है, कभी कभी ऐसे देता है रीजनरेटिव टेस्ट नोन बाय हॉपकिंसन, इस तरीके से। या फिर इसका यूज कहाँ करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स रिगार्डिंग कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइज टेस्ट, मतलब जो मशीन चल रही है उसका क्या परफॉर्मेंस है कम्यूटेशन के दौरान में और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉपकिंसन टेस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम रीजनरेटिव टेस्ट है, इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फील्ड टेस्ट। सीरीज मोटर में ये मोस्टली किया जाता है, शंट में नहीं करते हैं, क्योंकि फील्ड के दौरान कितना स्ट्रे लॉस हुआ। और सीरीज मशीन का जैसे बात करें तो सीरीज मशीन में आपका डीसी मोटर भी आएगा और डीसी जनरेटर भी आएगा, तो दोनों के लिए फील्ड टेस्ट करते हैं। उसके बाद में आता है ब्रेक टेस्ट या डायरेक्ट टेस्ट, एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल मोटर। तो सिंपली जो छोटी छोटी मोटरें होती हैं उसका हमें क्या करना होता है, एफिशिएंसी फाइंड आउट अगर करना है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, ब्रेक टेस्ट करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, ये हम सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, उसके लिए हम बात नहीं करेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।